नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी भी चल रही होगी। तो आज की क्लास में दोस्तों इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि उत्तराखंड का जो सिलेबस है हमारा 40 नंबर का, उसमें से 50 क्वेश्चन हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। अगर चैनल में नए हैं, जुड़े नहीं हैं दोस्तों, जुड़ जाएं और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी क्लास को जरूर से शेयर करें। ठीक है, आशा करता हूँ आपको निश्चित तौर पर ही जरूर से फायदा होगा इन क्वेश्चन से। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप ये सोच रहे होंगे कि वन लाइनर है, लेकिन यही क्वेश्चन ज्यादातर यहाँ पे हमें बेनिफिट देते हैं। वहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट जो होते हैं दोस्तों, बहुत बड़े यहाँ पे बन जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है दोस्तों ऋषिकेश में। कहाँ स्थित है? ऋषिकेश में स्थित है भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। आगे देखते हैं, अशोक का कालसी अभिलेख किस भाषा में है। तो अशोक का जो कालसी अभिलेख है वो यहाँ पे पाली भाषा में हमें देखने को मिलता है। पाली भाषा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखेंगे, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे। तो उत्तराखंड में जो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे दोस्तों, वो थे आर एस टोलिया। ठीक है, कौन थे? आर एस टोलिया। आगे है, जोशीमठ ओली रोपवे कब शुरू किया गया था। तो जोशीमठ से ओली रोपवे जो था दोस्तों, वह शुरू किया गया था यहाँ पे अक्टूबर 1993 1993 में। आगे है, उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है। तो वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है दोस्तों यहाँ पे विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को। विश्वेश्वर दत्त सकलानी। आगे डोडी ताल स्थित है। तो डोडी ताल यहाँ पे हमारा हो जाएगा दोस्तों उत्तर काशी, इसका राइट आंसर होगा। डोडी ताल कहाँ स्थित है? उत्तर काशी में स्थित है। आगे उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज कारखाना कहाँ स्थित है। तो सबसे बड़ा कागज का जो कारखाना है उत्तराखंड में, वह स्थित है दोस्तों यहाँ पे लाल कुआं। ठीक है, लाल कुआं इसका राइट आंसर होगा। आगे उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना क्या है। तो उत्तराखंड में जो कृषि भूमि को जो नापते हैं दोस्तों, उसका पैमाना बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा नाली एवं मुट्ठी। ठीक है, नाली व मुट्ठी। आगे फूलों की घाटी की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो फूलों की घाटी का जो श्रेय है दोस्तों, वह जाता है यहाँ पे फ्रैंक स्मिथ को। किसको जाता है दोस्तों? फ्रैंक स्मिथ को श्रेय जाता है फूलों की घाटी की खोज का। आगे देखेंगे, निम्न में कौन सी राजपूत उपजाति सूर्यवंशी मानी जाती है। तो कौन सी राजपूत उपजाति है जो सूर्यवंशी मानी जाती है। तो पाल जो राजपूत है दोस्तों, इनको सूर्यवंशी माना जाता है, पाल राजपूतों को। आगे हर की दून बुग्याल कहाँ स्थित है। तो जो हर की दून बुग्याल है दोस्तों, यह स्थित है यहाँ पे उत्तरकाशी जनपद में। कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में। आगे भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से उत्तराखंड में ज्योतिर्लिंग है। तो उत्तराखंड में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 12 ज्योतिर्लिंग में से ये पूछ रहा है, तो ओनली एक है दोस्तों, केदारनाथ। ठीक है, आगे है, मेघा फिल्म किस भाषा में बनी है। तो मेघा फिल्म जो है यह बनी है कुमाऊनी भाषा में। कौन सी भाषा में बनी है? कुमाऊनी भाषा में। आगे कुली बेगार प्रथा कब समाप्त हुई थी। तो कुली बेगार जो प्रथा थी वो समाप्त हुई थी दोस्तों सन 1921 में। 13-14 जनवरी 1921 में समाप्त हुई थी। सरयू नदी के तट पर जो भी इसके कागज थे वो यहाँ पे बहा दिए गए थे। ठीक है, तो बहुत बड़ा आंदोलन भी यहाँ पे हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सन 1921 में कुली बेगार प्रथा समाप्त हुई थी। आगे है, कवि गुमानी का वास्तविक नाम क्या था। तो कवि जो गुमानी थे दोस्तों, इनका वास्तविक नाम अगर पूछा जाए तो लोक रत्न पंत के नाम से भी इनको जाना जाता था, लोक रत्न पंत। आगे है, मौलाराम एक प्रसिद्ध है। तो मौलाराम दोस्तों एक प्रसिद्ध चित्रकार थे गढ़वाली शैली के। आगे है, ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो ज्यादातर कहाँ पर पाया जाता है? ब्रह्म कमल। ठीक है, तो ब्रह्म कमल पाया जाता है दोस्तों केदारनाथ घाटी में। कहाँ पाया जाता है? केदारनाथ घाटी, इसका राइट आंसर होगा। आगे फूलों की घाटी स्थित है। तो फूलों की घाटी दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड में स्थित है, चमोली जिले में। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? चमोली जिले में स्थित है, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चमोली जिले का नोटी क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो चमोली जिले का जो नोटी क्षेत्र है यह स्थित है ऑर्गेनिक कृषि के लिए। ठीक है, चमोली जिले का जो नोटी क्षेत्र है यह प्रसिद्ध है दोस्तों ऑर्गेनिक कृषि के लिए प्रसिद्ध है। आगे है, जागर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जागर जो है दोस्तों हमारे उत्तराखंड में आपको पता होगा, तो जागर है क्षेत्रीय देवी देवताओं से यह संबंधित है जागर। आगे भूखाल मेला उत्तराखंड के किस जनपद में लगता है। तो भूखाल जो मेला है
यह उत्तराखंड के पौड़ी जिले में लगता है दोस्तों, पौड़ी जिले में भूखाल मेला। आगे उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो हर्बल रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है यह किस जनपद में स्थित है पूछ रहा है, तो यह स्थित है दोस्तों चमोली के गोपेश्वर में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब बने, कब से कब तक रहे कह रहा है, ठीक है। तो 1913 में जो अल्मोड़ा अखबार की बात कर रहा है दोस्तों, तो अल्मोड़ा अखबार के संपादक रहे 1913 से लेकर के 1918 तक। आगे देखेंगे उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है, तो उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध जल संरक्षण से है दोस्तों, जल संरक्षण से, ठीक है। पहाड़ियों में जो इस प्रकार के गड्ढे बनाए जाते हैं जल संरक्षण के लिए, उनको कहा जाता है चाल खाल स्थानीय भाषा में। आगे भारत महाभारत में वर्णित नंद कानन को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो नंद कानन कहा गया दोस्तों महाभारत में किसको, फूलों की घाटी को, किसको कहा गया था, फूलों की घाटी को। आगे पौड़ी में शहीद मेला किसने प्रारंभ किया था, तो पौड़ी में जो शहीद मेले का आरंभ था यह किया था दोस्तों, शहीद मेले का आरंभ जो था यह किया था भवानी सिंह रावत ने, ठीक है, भवानी सिंह रावत। आगे पुष्पेश पंत को किस क्षेत्र में जाना जाता है, तो उत्तराखंड के पुष्पेश पंत हैं दोस्तों, इनको किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है, तो इनको जाना जाता है अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ के रूप में, पुष्पेश पंत है, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। आगे उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे, तो उत्तराखंड के जो प्रथम मुख्य सचिव थे दोस्तों वह थे यहाँ पे प्रथम मुख्य सचिव, ठीक है, तो अजय विक्रम सिंह इसका राइट आंसर होगा, अजय विक्रम सिंह। आगे है पाताल भुवनेश्वर गुफा किस जनपद में स्थित है, तो पाताल भुवनेश्वर जो गुफा है दोस्तों यह स्थित है यहाँ पे हमारे पिथौरागढ़ जनपद में, ठीक है, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है पाताल भुवनेश्वर गुफा। आगे उत्तराखंड में पंचायती राज एक्ट लागू कब हुआ था, तो उत्तराखंड में पंचायती राज एक्ट जो लागू हुआ था दोस्तों वह हुआ था यहाँ पे 2016, इसका राइट आंसर होगा 2016। आगे भकार का प्रयोग ग्रामीण उत्तराखंड में किस लिए किया जाता है, तो खाद्यान्नों के संग्रहण के लिए भकार शब्द का प्रयोग किया जाता था। भकार एक इस प्रकार का बॉक्स होता था दोस्तों जिसमें यहाँ पे प्राचीन काल में क्या किया जाता था, खाद्यान्न जो होते थे दोस्तों, ठीक है, अनाज जो होता था उसका संरक्षण किया जाता था, भकार उनको कहा गया। आगे मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग पुस्तक के लेखक कौन है, और ये पुस्तकों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों हर एग्जाम में, ठीक है, तो पुस्तक भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आपने वॉच नहीं करी है, मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है जो कि उत्तराखंड की प्रमुख पुस्तकें जो हर एग्जाम में लगभग वहां से पूछी जाती हैं, तो उनको भी आप जरूर से वॉच करें। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा वीडियोस का, आप वहां से जाके उनको जरूर से वॉच करें, ठीक है। तो मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग जो पुस्तक है दोस्तों इसके लेखक हैं यहाँ पे जिम कॉर्बेट, ठीक है, कौन है इसके लेखक, जिम कॉर्बेट। आगे उत्तराखंड का नाम बदलकर उत्तराखंड करने की तिथि थी, तो सबको पता होगा दोस्तों 1 जनवरी 2007, इसका राइट आंसर होगा 1 जनवरी 2007। आगे नंदप्रयाग का प्राचीन नाम क्या था, तो नंदप्रयाग को कहा जाता था दोस्तों यहाँ पे नंदप्रयाग, तो कंडासु इसका प्राचीन नाम था, नंदप्रयाग का क्या नाम था दोस्तों, कंडासु। आगे है लॉर्ड लैंसडाउन ने किस गणदेश नरेश को आदर्श मानने के लिए अन्य राजाओं को कहा था, तो लॉर्ड लैंसडाउन ने किन अन्य राजाओं को कहा था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे हमारा कीर्ति शाह, किसको कहा था, कीर्ति शाह। आगे है किस राज्य की विधानसभा अपनी पृथक वेबसाइट स्थापित करने वाली देश की पहली विधानसभा बनी है, तो पहली विधानसभा दोस्तों हमारे उत्तराखंड की ही बनी है, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं कुछ यहाँ पे इतिहास के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं दोस्तों जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, तो इनको भी जरूर से रट के जाएं अगर कोई भी आपका एग्जाम है, ठीक है, या तो आप पूरी डिटेल में घुस के पढ़ें या फिर जितना हो सके प्रैक्टिस लगाएं और रट डालें क्वेश्चनों को। तो देखते हैं टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, तो कहाँ हुई थी दोस्तों, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे देहरादून में। कहाँ हुई थी दोस्तों, देहरादून में हुई थी टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना। आगे 1917 ईस्वी में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो किसने की थी दोस्तों, तो जयदत्त जोशी इसका राइट आंसर होगा, जयदत्त जोशी। आगे टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी,
तो किसने की थी वो तो देख लिया है, कब हुई थी ये भी देखना है। तो 23 जनवरी 1939 ईस्वी को, ठीक है, 1939 ईस्वी को, 23 जनवरी 1939 ईस्वी को टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। आगे है उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन से संबंधित थे। तो डोला पालकी आंदोलन से संबंधित है दोस्तों जयानंद भारती, ठीक है। एक क्वेश्चन और प्रचलित है इसमें कि डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था, तो शिल्पकारों से संबंधित था, और जो सूत्रपात करता थे दोस्तों इसके जयानंद भारती थे। आगे है गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। तो गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 1901 में हुई थी दोस्तों गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना। आगे कुमाऊं कमिश्नरी में किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल को 2 जिलों का गठन किया गया, तो जो 2 जिले बनाए गए दोस्तों कब, यह बनाए गए 1839 ईस्वी में। आगे है देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई थी। तो देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना यहाँ पे किसके द्वारा की गई थी पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ज्योतिराम कांडपाल के द्वारा। किसके द्वारा, ज्योतिराम कांडपाल के द्वारा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं, वन आरक्षी 2020 में और बतौर पूछा गया है। आगे है 1916 ईस्वी में किस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, तो किस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1916 में, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा वनों की जो समस्याएं थी उसके निपटारे के लिए बनाया गया था। आगे पेशावर कांड के नायक वीर चंद सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। तो कब किया था, वह डेट आपको बतानी है। तो यह किया था दोस्तों 23 अप्रैल 1930 ईस्वी में, ठीक है। 23, इसको पेशावर कांड के नाम से भी जाना जाता है। तो 23 अप्रैल 1930 ईस्वी को। आगे कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो कुमाऊं जो परिषद थी दोस्तों उसका पहला अधिवेशन हुआ था यहाँ पे 1917 में, और कहाँ हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था। आगे अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी, तो अल्मोड़ा में जो डिबेटिंग क्लब है दोस्तों उसकी स्थापना होती है 1870 ईस्वी में, ठीक है। किसके द्वारा होती है, हरगोविंद पंत के द्वारा, और इसी डिबेटिंग क्लब से अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन भी यहाँ पे किया जाता है। आगे 1919 ईस्वी के रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन किया गया था। तो 1919 के रॉलेट एक्ट के विरुद्ध कौन सा आंदोलन, सॉरी, किसने यहाँ पे आंदोलन किया था, तो कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2018 में पूछा गया सवाल है। तो इसका नाम होगा यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत। इसका राइट आंसर क्या होगा, गोविंद बल्लभ पंत। आगे अल्मोड़ा के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। तो अल्मोड़ा के जो चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने यहाँ पे की थी कह रहा है, तो इसका राइट आंसर इसका होगा दोस्तों शांति लाल त्रिवेदी, इसका राइट आंसर होगा। समाज कल्याण अधिकारी परीक्षा में पूछा गया सवाल है 2018 में। आगे है कुमाऊं के बारदोली की संज्ञा दी जाती है। तो कुमाऊं के बारदोली की संज्ञा दी जाती है सल्ट क्षेत्र को, और किसने यहाँ पे संज्ञा दी दोस्तों इसकी, महात्मा गांधी ने यहाँ पे बारदोली की संज्ञा दी सल्ट को। आगे भवाली सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई थी, तो भवाली सैनिटोरियम की स्थापना होती है दोस्तों यहाँ पे 1912 ईस्वी में। कब होती है, 1912 में। आगे है 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना किसने की थी, तो क्रांतिवीर नामक जो संगठन था दोस्तों वह चला था यहाँ पे कालू मेहरा ने, ठीक है। अल्मोड़ा सॉरी चंपावत के बिशुंग गांव के रहने वाले थे कालू मेहरा, ठीक है। तो इनको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, ठीक है। तो आगे है वर्ष 1935 में स्थापित बाल सभा के संस्थापक थे। वीडियो परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है। वर्ष 1935 ईस्वी में स्थानीय बाल सभा के संस्थापक थे। तो स्थानीय बाल सभा के संस्थापक थे दोस्तों यहाँ पे सत्य प्रकाश रतुड़ी, इसका राइट आंसर होगा सत्य प्रकाश रतुड़ी। आगे है कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन 1919 में हुआ था। तो कहाँ पर यह संपन्न हुआ था, तो यह हुआ था दोस्तों कोटद्वार में। कहाँ हुआ था, कोटद्वार में। वीडियो परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों जो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, वर्ष 1926 में किस संस्था का विलय कांग्रेस में हो गया था, तो कुमाऊं जो परिषद थी दोस्तों इसका विलय हो गया था यहाँ पे कुमाऊं कांग्रेस में, ठीक है। किस में हो गया था, कांग्रेस में हो गया था कुमाऊं परिषद का विलय 1926 में। तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, एक तो ये क्वेश्चन तो पूछा गया ये बनता है, दूसरा ये बनता है कि कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में किस वर्ष से हुआ था, तो 1926 ईस्वी में हुआ था। तो आज की क्लास में दोस्तों हमने लगभग 50 प्लस क्वेश्चन देखे जो महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थे, ठीक है। निश्चित तौर पे आपको जरूर से फायदा होगा दोस्तों इन क्लासेस से।
अटेंड करते रहिए और जितने हो सके प्रैक्टिस लगाते रहें और लाइक और कमेंट जरूर से करें दोस्तों। उसी से मुझे पता चलेगा कि आपको हेल्प हो रही है, आप देख रहे हैं वीडियो, ठीक है, और आपको पसंद भी आ रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।